90% ऑनलाइन स्टूडेंट बैच की स्टोरी। स्टार्टिंग में जब बैच खरीदते हैं तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर जोश होता है, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। 2-3 हफ्ते बाद उनके अंदर की सारी सीरियसनेस, उनका सारा मोटिवेशन, उनका सारा जोश सब चला जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनके बैकलॉग लग जाते हैं जो कभी नहीं खत्म होते। पूरा साल खत्म हो जाता है लेकिन उनके बैकलॉग नहीं खत्म होते हैं। 90% स्टूडेंट का पहले चैप्टर से ही बैकलॉग लग जाता है, वो पहला चैप्टर तक नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। फिर वो बैकलॉग कंप्लीट करने के बहुत सारे प्लान बनाएंगे, हजारों प्लान बनाएंगे और हजारों बार स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कभी भी बैकलॉग कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर एक बार तुम्हें डिप्रेशन में चले गए तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद करके ही माने। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक कर देगा। तुम करना तो बहुत कुछ चाहोगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, हर बार तुम फेल हो जाओगे। धीरे धीरे तुम अपने आप को लूजर समझने लगोगे, अपने आप को कमजोर समझने लगोगे और सोचने लगोगे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम्हें गिल्ट होगा और तुम सोचने लगोगे कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा हूँ, मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया। यही गिल्ट तुम्हें सुसाइडल थॉट तक ले जाएगा और कुछ बच्चे सुसाइड कर भी लेते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम एक एग्जाम के लिए अपनी लाइफ क्विट करने के लिए तैयार हो जाते हो। जब भी तुम किसी एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई बैच खरीदते हो तो स्टार्टिंग में तुम्हें मोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें स्टार्टिंग में डिसिप्लिन बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन को ही मेंटेन करना है। उसके बाद तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, जो 90% स्टूडेंट नहीं करते हैं। तुम्हें पूरे साल अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है कि हमें कोई चीज़ तुरंत चाहिए होती है, इसीलिए हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत लंबी जर्नी है, तुम्हें वेट करना होगा, इसीलिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उनमें से तुम 80% बच्चों से तुम ऐसे ही आगे निकल जाओगे।